नमो नमः। षष्ठकक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां प्रियछात्राणां हार्दं स्वागतम्। प्रिय छात्रों, आज हम रुचिरा पाठ्यपुस्तक के षष्ठ कक्षा के 5वें पाठ वृक्षाः पाठ के कल हमने अब पाठ पढ़ा था। आज हम इसके अभ्यास को पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्तस्थानानि पूरयत। आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, वचनों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे वनम, ठीक है, वनम, वने, वनानि, यानी कि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, वन, वने मतलब दो वन, और वनानि मतलब बहुत सारे वन। ठीक है, फिर जल का क्या होगा? जलम, जले, जलानि। जो वाइट वाले कलर में लिखे हुए हैं यानी कि वो रिक्त स्थान की पूर्ति है, तो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, लिखने के बाद फिर है बिंबम, बिंबे, बिंबानी। बिंब मतलब प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे हम जो मिरर में अपना शकल जो देखते हैं उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, आगे है वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वनम शब्द है नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत। ठीक है, वनम, जलम, बिंबम। लेकिन वृक्ष शब्द क्या है? वृक्षः शब्द है, पुल्लिंग है। ठीक है, पहले पाठ में हमने पढ़ा था, तो उसका बनेगा वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ठीक, उसके बाद है पवनम, पवनो, पवनान। ठीक, तो इसका द्विवचन करना है, यानी द्वितीय विभक्ति करनी थी। आगे है जनम, जनौ, जनान। ठीक है, जनम, जनो, जनान। देखो वनम, वने, वनानी ये भी द्विवचन है, यानी कि द्वितीय विभक्ति ही है सब में। ठीक है, वन को, दो वनों को, बहुत सारे वनों को। ऐसे ही जल को, दोनों जलों को, सभी जलों को। ठीक है, ऐसे ही एक पवन को, दो पवनों को, सभी पवनों को। फिर जन्म, जनऊ, जनान, यानी कि एक व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को। ठीक है, तो यानी कि द्वितीय विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इस प्रकार से इनका प्रयोग हमने किया। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यानी कि कोष्ठक में दिए हुए उपयुक्त विभक्ति शब्दों की विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे है अहम रोटिकाम खादामि। ठीक है, रोटिका शब्द था, खादामि, तो खादामि। ठीक है, कहाँ खादति? अहम खादामि। ठीक है, फिर किम खादति, क्या खाता है? तो रोटी खाता है, तो रोटी का शब्द क्या है? आकार अंत है। ठीक है, रोटिका, स्थालिका, नायिका। ठीक है, उसकी जब हम द्वितीय विभक्ति करेंगे तो आम जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, रोटिकाम खादामि, किसमें? आकार अंत, यानी कि जो भी शब्द है उसमें म जोड़ देंगे बस, तो वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे त्वम जल है, जलम पिबसी, त्वम जलम पिबसी। त्वम के साथ क्या आता है? सी। ठीक है, अहम के साथ मी, अहम रोटिकाम खादामि, त्वम जलम पिबसि। ठीक है, आगे है दूरदर्शन था, तो दूरदर्शनम, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। तो प्रथम पुरुष का छात्रः हो गया, मध्यम पुरुष का त्वम हो गया, और उत्तम पुरुष का अहम हो गया। ठीक है, तो जहाँ भी अहम सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वहाँ पर क्रिया क्या होगी? मी। अहम खादामि, अहम पठामि, अहम लिखामि। ठीक है, ऐसे ही त्वम जहाँ पर होगा वहाँ सी होगा, त्वम गच्छसि, त्वम पठसि, त्वम पिबसि। ठीक है, जहाँ पर किसी का नाम होगा वहाँ पर क्या होगा? ति। छात्रः पश्यति, छात्रः लिखति, छात्रः हसति, ति होगा। ठीक है, तो छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, यानी कि छात्र दूरदर्शन देखता है, यानी कि टीवी देखता है। वृक्षाः पवनम पिबन्ति। पवनम, पवन का हमने द्वितीय किया तो कैसे बनाएगा? मौ लगा दिया, बस सब में मौ लगाएंगे। ठीक है, जिसकी भी द्वितीय विभक्ति करेंगे वहाँ 99% शब्दों में क्या कर देंगे? मौ लगा देंगे या अनुस्वार लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? द्वितीय विभक्ति बन जाएगा, एक वचन। ठीक है, तो वृक्षाः, बहुत सारे वृक्षों की बात कर रहे हैं। पवनम, पवन को, पिबंती हुआ यहाँ पर, अगर वृक्षः होता तो पिबती होता, वृक्षाः बहुत सारे हैं इसलिए पिबंती हुआ। ठीक है, वृक्ष पवन पीते हैं, वायु पीते हैं। आगे है ताह कथाम लिखन्ति। ठीक है, कथा शब्द था तो कथाम हो गया, तो ताह कथाम
लिखन्ति, यानी कि वे सभी। ताह कहाँ आता है? सा एक वचन स्त्रीलिंग, ते द्विवचन स्त्रीलिंग, ताह बहुवचन स्त्रीलिंग। तो ताह कथाम लिखन्ति, वे सभी कथा लिखती हैं। ठीक है, तो कथाम लिखन्ति, स्पष्टम। फिर है आवाम जंतुशालाम गच्छावह, हम दोनों जंतुशाला को जाते हैं। ठीक है, आवाम जहाँ पर आएगा वहाँ पर क्रिया क्या होगी? आवह। जंतुशालाम गच्छावह, पठावह, लिखावह। ठीक है, तो ये था विभक्ति। आगे है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। ठीक है, क्रिया हमें दी हुई है, वर्ब दिया हुआ है, बस हमें सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, यानी कि हमें कर्ता ढूंढना है। जैसे वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, क्या था कि वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, तो के वहन्ति? वृक्षाः वहन्ति, तो वहन्ति क्रिया थी, उसका हमने क्या बताना था? कर्ता बताना था। तो वृक्षाः वहन्ति, अत्र वृक्षाः इति कर्तृपदम अस्ति, यानी कर्ता पद, सब्जेक्ट क्या है? वृक्षाः है। ठीक है, क्योंकि वृक्षाः बहुवचन है इसलिए यहाँ पर वहन्ति भी बहुवचन की क्रिया हुई। अगला है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, यानी कि पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं, तो कूजंती। ठीक है, तो कूजंती है, तो प्रश्न के कूजंती, तो विहगाः कूजंती। ठीक है, तो जब भी हमें किसी का कर्ता ढूंढना हो तो क्रिया से प्रश्न करेंगे। ठीक है, कहा, कौ, के, का, के, काह, किम, के, कानी, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर हमें जहाँ से मिलेगा वही पद क्या होगा? हमारा कर्ता पद होगा। जैसे हमने कूजंती पर प्रश्न किया, कूजंती था क्रिया, हमने प्रश्न किया के कूजंती, तो उत्तर मिला विहगाः कूजंती, तो विहगा यहाँ पर कर्तृपद हुआ। ठीक है, ऐसे ही पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, तो पश्यन्ति, के पश्यन्ति, तो वृक्षाः पश्यन्ति। ठीक है, के पश्यन्ति, वृक्षाः पश्यन्ति। अत्र वृक्षाः इति कर्तृपदमस्ति, यानी कि यहाँ पर वृक्षाः ही क्या है? कर्तापद है। अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषकः प्रथम पुरुष का है, उत्पादयति। ठीक है, उत्पादन करता है। कः उत्पादयति? कृषकः उत्पादयति, अतः कृषकः अत्र क्रिया कर्तृपदम अस्ति। ठीक है, सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तो मत्स्याः सन्ति, तो के सन्ति? मत्स्याः सन्ति। ठीक है, तो मत्स्याः इति कर्तृपदम अस्ति। तो इस प्रकार से कर्तृपद जहाँ भी हमें कर्ता ढूंढना हो तो क्रिया से प्रश्न करना है। ठीक है, एक वचन की क्रिया है तो कह, का, किम। द्विवचन की क्रिया है तो कौ, के, और बहुवचन की क्रिया है तो के, काह, कानी। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न करेंगे निश्चित तौर पर वाक्य में अगर कर्ता होगा तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे हमने मत्स्याः सन्ति कहा, तो संति हमने के संति प्रश्न किया क्योंकि संति बहुवचन है, तो मत्स्याः सन्ति हमें उत्तर मिल गया। ठीक है, मत्स्याः यहाँ पर कर्ता पद हो गया। ठीक है, आगे है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न है वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, किस चीज़ से पाताल को स्पर्श करते हैं? तो वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति, लिखा है ना, स्पृशन्ति पादैः पातालञ्च, तो वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति। वृक्षाः किं रचयन्ति? तो वृक्षाः वनं रचयन्ति, यानी कि प्रत्येक वन की रचना करते हैं। विहगाः कुत्र आसीनाः? तो विहगाः शाखादोलायाम आसीनाः, ऊपर है ना, शाखादोलासीना विहगाः। ठीक है, आगे है कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति? कौतुकेन वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। ऊपर लिखा है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। ठीक, अगला प्रश्न है समुचितैः पदैः रिक्तस्थान पूर्तिः कुरुत, रिक्तस्थानानि पूरयत। पहला है गजः गजौ गजाः, प्रथमा विभक्ति, ऐसे ही अश्व शब्द की करनी है तो सेम बन जाएगा अश्वः अश्वौ अश्वाः। अब द्वितीय सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो इसके द्वितीय क्या होगी शब्द की? अगले शब्द की चंद्रमम
चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। ठीक है, आगे है तृतीया विभक्ति की। तृतीया विभक्ति क्या है? बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडालय ही है। ठीक है, उसका जो बनाना है वो क्या बनाएंगे हम? मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकैहि। ठीक है, अगला है सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। तो बन जाएगा वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। ठीक है, जिसके नीचे रिक्त स्थान किया हुआ है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे, ब्लैक पेन से लिख लेंगे। ठीक है, पंचमी षष्ठी मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। और यहाँ बन जाएगा वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति जनस्य, जनयोः, जनानाम। तो बन जाएगा सुकस्य, सुकयोः, सुकानाम। शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। तो बन जाएगा मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। ठीक है, बालक, बालकौ, बालकाः, नर्तक, नर्तकौ, नर्तकाः। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन को हमने जाना। इनके अर्थ एक बार देखते हैं। ठीक है, तो अर्थ, प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या होता है? ने। जैसे हमने कहा गजह, तो कौन सा? कर्ता। देखो प्रथमा विभक्ति जहाँ होगी वहाँ कर्ता होगा। वही पद, यानी कि जितने पद कर्ता प्रथमा विभक्ति के होंगे वे सारे पद क्या कहलाते हैं? कर्ता कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट कहलाते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो गजह, गजौ, गजाहा, एक हाथी, दो हाथी, बहुत सारे हाथी। ऐसी एक अश्व, दो अश्व, बहुत सारे अश्व। ऐसे फिर द्वितीया विभक्ति का चिन्ह है को। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग पंचमी, संबंध का आके की षष्ठी, अधिकरण मैं पे पर सप्तमी, संबोधन हे भो अरे प्रथमा। ठीक हो गया, तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ जान सकते हैं। तो प्रथमा का अर्थ हमने जाना ने। ठीक है, द्वितीया को सूर्य को, दोनों सूर्यों को, बहुत सारे सूर्यों को, चंद्र को, दोनों चंद्रों को, सभी चंद्रों को। ठीक है, ऐसे ही के द्वारा तृतीया है तो बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडालैहि। बिडाल के द्वारा, यानी कि बिडाल बोलते हैं बिल्ली को। ठीक है, बिल्ली के द्वारा, दो बिल्लियों के द्वारा, सभी बिल्लियों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से सर्पाय मतलब सर्प के लिए, दोनों सर्पों के लिए, सभी सर्पों के लिए। फिर मोदकात, यानी कि मोदक से, दोनों मोदकों से, सभी मोदकों से। ठीक है, मोदक से खुशबू आ रही है तो मोदकात सुगंधम आयाति। ठीक है, ऐसे ही जनस्य, जन का, लोगों, लोग एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का, सभी व्यक्तियों का। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ हम कर सकते हैं। शिक्षक मतलब मैं पे पर हो गया इसका आधार। ठीक है, तो शिक्षक में, दोनों शिक्षकों में, सभी शिक्षकों में। ठीक है, ऐसे ही हम इसका अर्थ कर सकते हैं। अब कहते हैं कि भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता। भिन्न प्रकृति का मतलब जिसका नेचर बाकियों से अलग है। ठीक है, जो पद दिए गए हैं, तो जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, तीनों का नेचर क्या है? वो तीनों नदी हैं। लता नदी नहीं है, हालांकि वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन लता बाकी तीनों से क्या है? अलग है। ठीक है, नद्याः कहाँ? गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा। ठीक है, लता कोई नदी नहीं है, इसलिए लता यहाँ पर भिन्न प्रकृति पद हुआ। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। ठीक है, उद्यानम, उद्यान में कुसुम होते हैं, फल होते हैं। ठीक है, उद्यान विषय क्या है? उद्यान, कुसुम और फल, इसलिए चित्रम यहाँ पर क्या हुआ? भिन्न प्रकृति हुई। ठीक है, लेखनी, तूलिका, पाठशाला, तो विद्यालय संबंधी विषय यहाँ पर क्या? लेखनी मतलब पेन। ठीक है, तूलिका मतलब जो पट्टा रखते हैं। ठीक है, पाठशाला यानी पाठशाला। ठीक है, तो चट का यहाँ पर क्या हुआ? भिन्न प्रकृति पद हुआ, इसलिए उसको हमने गोलाकार में रखा। आगे है आम्रम, कदली फलम, नारंगम। ये तीनों क्या है? फल हैं। फलानिकानी, आम्रम, कदली फलम, नारंगम। मोदकम क्या है? लड्डू है, तो ये फल नहीं है, इसलिए अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज क्या क्या पढ़ा? द्वितीया विभक्ति पढ़ी, आकारांत पुल्लिंग शब्दानाम विभक्ति रूप पढ़े आकारांत पुल्लिंग का। ठीक है, तो इस प्रकार से पाठ नंबर 5 वृक्षाह का हमने अभ्यास पूरा किया। तो आशा है आप सबको ये समझ में आते हुए आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि इसको कैसे करना है, तो उसके लिए मेरा नंबर है 9458796907। ठीक है, तो आप इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें इसमें लिखी हैं वो सारी चीज़ें आपको बेटा करनी है। ठीक है,
तो यहाँ से शुरू करेंगे कि पंचमः पाठ से लेकर के पूरा करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। कल फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।